दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जंग का माहौल है। 7 मई की रात को इंडिया ने ऐसा काम किया जिसने पूरे रीजन की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। इंडिया ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, लेकिन ये ऑपरेशन कितना जस्टिफाइड था और इसका असल इम्पैक्ट क्या रहा, आज हम फैक्ट्स के साथ एनालाइज करेंगे। इंडिया का क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान में टेररिस्ट्स को टारगेट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पाकिस्तान के मुताबिक 6 सिविलियन लोकेशंस जिनमें मस्जिदें और रेजिडेंशियल एरियाज शामिल हैं, उनको टारगेट किया गया। इस हमले में 26 इनोसेंट सिविलियंस और कई जख्मी हुए, जो सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने जिस जगह को टेररिस्ट कैंप कहा, वहां जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। मसूद अजहर का अपना बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 10 रिश्तेदार, जिनमें उनकी बड़ी बहन, शौहर, नेफ्यू, उसकी बीवी, एक नीस और 5 बच्चे शामिल हैं, इस हमले में शहीद हुए हैं। अब सवाल यह है कि सिविलियन एरियाज में क्या फैमिली मेंबर्स को टारगेट करना जस्टिफाइड है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक सिविलियंस को कभी भी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पे गौर करें कि इंडिया के लिए एक्शन पॉलिटिकली पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म का कार्ड खेला जा रहा है। मोदी इलेक्शन के बाद अपनी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी के लिए एक स्मार्ट मूव था? इंडियन मीडिया जो मर्जी क्लेम करे, लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि टारगेटेड एरियाज में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्शन था वोट्स के लिए? पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब देते हुए फुल फोर्स से रिस्पॉन्स किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरन एक्शन लिया और 5 इंडियन फाइटर जेट्स को गिराया, जिनमें 3 राफेल जेट्स, एक Su-30 और एक MiG-29 शामिल थे। साथ में एक सर्वेलेंस ड्रोन को भी तबाह किया गया। ये बात नोट करने वाली है कि राफेल जेट्स दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स हैं, तो इनका लॉस इंडिया के लिए फाइनेंशियली और मिलिटरीली बहुत बड़ा है। अब तक इंडिया ने अपने लॉसेस को एक्नॉलेज तो नहीं किया, लेकिन अगर राफेल जेट्स का नुकसान सच है तो इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। ये बात फ्रांस के अपने लिए और इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंफॉर्मेशन को छुपाना या हाइड करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने श्रीनगर के करीब इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट किया, जो कि एक प्रिसाइज स्ट्राइक थी। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स अभी भी मिक्स्ड है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट को शेमफुल तो कहा, लेकिन डायरेक्ट इंडिया का नाम लेने से अवॉइड किया। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों साइड से रिस्ट्रेंट की अपील की है। चाइना और रशिया ने इस पे कंसर्न एक्सप्रेस किया है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने अपनी टेरिटरी में रहते हुए मिसाइल्स फायर किए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी अपनी टेरिटरी से ही की। लेकिन सवाल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पे भी उठता है कि कैसे इंडियन मिसाइल्स पाकिस्तान के 150 किलोमीटर अंदर तक आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इंडियन जेट्स पाकिस्तान में एंटर ही नहीं हुए, तो पाकिस्तानी जेट्स उन्हें कैसे शूट डाउन कर सकते हैं? तो जनाब, जिस तरह इंडिया के मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर जाके हिट कर सकते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मिसाइल्स भी इंडिया के अंदर जाके राफेल्स को हिट कर सकते हैं, स्पेशली जब वो अपने टारगेट्स अचीव करके वापस जा रहे हों। एंड पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस सब में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो सिर्फ डिफेंस कंपनीज हैं। चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स 18% बढ़ गए और इंडिया के पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर्स सिर्फ एक महीने में 50% तक ऊपर गए हैं। वेपन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये टेंशन गोल्ड माइन है, लेकिन असली कीमत सिर्फ आम शहरी अदा कर रहे हैं। जंग से ना पाकिस्तान को फायदा होगा और ना इंडिया को, सिर्फ आम लोगों का नुकसान होगा। हमारे रीजन को डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी की जरूरत है, जंग और टेंशन की नहीं। आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? कमेंट्स में जरूर शेयर करो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।